क्या आपको निवेश के मौकों की भूख है? तो फिर अपनी भूख मिटाइए और स्विगी लिमिटेड पर एक नजर डालिए। यह भारतीय कंपनी फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स मार्केट में धूम मचा रही है। 2014 में स्थापित स्विगी भारत में एक जाना माना नाम बन गया है। यह भारत के 680 से ज्यादा शहरों में काम करती है, जिससे यह व्यापक रूप से सुलभ है। स्विगी अपने ग्राहकों को सिर्फ खाना ही नहीं पहुंचाती, वे अपनी रैपिड डिलीवरी सर्विस इंस्टामार्ट के जरिए क्विक कॉमर्स भी ऑफर करते हैं। क्या आपको कोई पैकेज उसी दिन डिलीवर करवाना है? स्विगी जेनी आपकी मदद कर सकती है। और अगर आपको घोस्ट किचन से कुछ खाने का मन कर रहा है, तो उनकी अपनी एक चेन है जिसका नाम द बाउल कंपनी है। यह कंपनी तेजी से बढ़ते बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी है। वे जोमैटो, अमेजन, फ्लिपकार्ट और रिलायंस जैसे दिग्गजों से मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन स्विगी ने इस प्रतिस्पर्धी माहौल में अपना एक बड़ा हिस्सा बना लिया है। याद रखें, भारत जैसे बढ़ते बाजार में निवेश करने के लिए सावधानीपूर्वक विचार और विश्लेषण की आवश्यकता होती है। संभावनाओं के जोश में पूरी तरह से रिसर्च और जांच पड़ताल की जरूरत को नजरअंदाज न करें। हम अगले भागों में स्विगी के वित्तीय, आईपीओ और प्रतिस्पर्धी परिदृश्य पर गहराई से विचार करेंगे। यह देखने के लिए बने रहें कि क्या यह कंपनी एक स्वादिष्ट निवेश का अवसर है या बर्बादी का कारण। अब आइए बारीकी से जानते हैं स्विगी का वित्तीय प्रदर्शन। ऊपरी तौर पर उनका राजस्व वृद्धि बिल्कुल लाजवाब है। वित्तीय वर्ष 24 में उन्होंने 11,247 करोड़ रुपए कमाए, जो कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। यह वित्तीय वर्ष 23 से 36% की बढ़ोतरी है। प्रभावशाली है ना? यह निश्चित रूप से ध्यान आकर्षित करता है। रुकिए, इससे पहले कि आप उन नंबरों पर फिदा हो जाएं, आइए बड़ी तस्वीर देखें और सभी पहलुओं पर विचार करें। स्विगी को अभी मुनाफा कमाना बाकी है, जो एक महत्वपूर्ण कारक है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। वास्तव में उन्होंने जून 24 को समाप्त होने वाले 12 महीनों के लिए 2,397 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा बताया। यह बहुत बड़ा घाटा है। यह एक चिंताजनक आंकड़ा है। उनका लगभग -22% का नेगेटिव ईबीआईटी मार्जिन चिंता का एक और कारण है, जो परिचालन संबंधी चुनौतियों का संकेत देता है। और पिछले 3 वर्षों से नकारात्मक नकदी प्रवाह को न भूलें, जो एक लगातार समस्या रही है। अब मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं। स्विगी का परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह वित्तीय वर्ष 24 में 1,312 करोड़ रुपए तक बेहतर हुआ। लेकिन बात यह है कि मुनाफा बहुत मायने रखता है। एक कंपनी गंभीर परिणामों का सामना किए बिना हमेशा के लिए पैसे नहीं जला सकती। निवेशकों को इस निवेश के अवसर में पूरी तरह से शामिल होने से पहले मुनाफे का एक स्पष्ट रास्ता देखने की जरूरत है। हम आने वाले भागों में पता लगाएंगे कि क्या स्विगी के पास भविष्य में सफलता के लिए सही सामग्री है। बने रहें। स्विगी एक बेहद प्रतिस्पर्धी बाजार में काम करता है, जहां कई अन्य खिलाड़ी प्रभुत्व के लिए होड़ कर रहे हैं। जोमैटो, उबर ईट्स जैसी कंपनियां और डंजो कुछ प्रमुख प्रतियोगी हैं। इनमें से प्रत्येक कंपनी की अपनी अनूठी ताकत और रणनीतियां हैं, जिससे परिदृश्य काफी गतिशील हो जाता है। हालांकि स्विगी अपने व्यापक वितरण नेटवर्क और नवीन विशेषताओं के साथ खुद को अलग करता है। कंपनी लगातार बाजार के बदलावों के साथ ढलती रहती है, प्रतिस्पर्धा में आगे रहने का प्रयास करती है। तो क्या स्विगी एक स्मार्ट निवेश है? खैर, यह एक ऐसा सवाल है जिस पर आजकल कई निवेशक विचार कर रहे हैं। स्विगी की मजबूत बाजार उपस्थिति और निरंतर विकास भविष्य के लिए आशाजनक संभावनाओं का सुझाव देते हैं। हालांकि चुनौतियों पर विचार करना महत्वपूर्ण है, जैसे कि बाजार संतृप्ति और भयंकर प्रतिस्पर्धा। निवेशकों को जोखिमों और पुरस्कारों का बहुत सावधानी से वजन करना चाहिए। कुल मिलाकर स्विगी का नवीन दृष्टिकोण और प्रतिस्पर्धी बाजार में लचीलापन इसे निवेश के लिए एक दिलचस्प संभावना बनाता है। लेकिन हमेशा की तरह पूरी तरह से रिसर्च और जांच पड़ताल करना बेहद जरूरी है।